रस शास्त्र में 253। इससे पहले हमने अष्टलोह पूजा क्या होती है, पारद के कितने संस्कार हैं, कौन से बंधन होते हैं, कितने होते हैं टोटल, किसका क्या है, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे परपटी कल्पना और उनके घटक। तो सबसे पहले रस परपटी। रस परपटी में पारद और गंधक है, वो भी उनका जो रेशियो है वो 1:1 है। लोह परपटी में क्या हुआ, पारद और गंधक के साथ लोह ऐड हो जाएगा, कांत लोह, इनकी रेशियो 1:1:1 है। ताम्र परपटी में आप हाईलाइट करना वत्सनाभ को। ताम्र परपटी में देखिए नाम से पता चल रहा है ताम्र तो होगा ही ना, पारद है, गंधक, ताम्र है, वत्सनाभ को हाईलाइट कर लीजिए। अब वत्सनाभ को हम एक विष की तरह काउंट करते हैं, देन आप इसको क्या बोल सकते हैं कि कम रेशो में लेना है, तो 3:3:3:1 यानी वत्सनाभ एक पार्ट लेंगे, बाकी सब उसके 3 गुने लेने हैं। पारद, गंधक, ताम्र ये 3-3 में, और जो वत्सनाभ है वो जो अमाउंट है 1 भाग में लेने को बोला। स्वर्ण परपटी। स्वर्ण परपटी में देखिए क्या बोला गया, पारद है, गंधक है और स्वर्ण होगा। अब स्वर्ण गोल्ड महंगा है तो क्या करेंगे, पारद और गंधक ज्यादा लेंगे, स्वर्ण कम लेना है। पंचामृत परपटी जो है वो इसके आपसे कंटेंट पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन इसलिए बताया, तो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन कई बार, तो पंचामृत परपटी का आपसे पूछ सकते हैं, तो गंधक होता है, पारद है, कांत लोह है, वज्र अभ्रक होता है और ताम्र होता है। नेक्स्ट आती है विजय परपटी, जिसमें हमारा गंधक, पारद, रौप्य, स्वर्ण, वैदुर्य या मुक्ता। फिर गगन परपटी, गगन यूज होता है हमारा अभ्रक के लिए वर्ड ना, गगन परपटी मीन्स पारद और गंधक हैं, अभ्रक हो गया साथ में। बोल परपटी को आप हाईलाइट कर लीजिए। बोल परपटी जिसमें गंधक होगा, पारद होगा और बोल चूर्ण। गंधक और पारद इक्वल अमाउंट में, लेकिन बोल चूर्ण उनसे दुगने अमाउंट में होगा। नेक्स्ट है श्वेत परपटी। श्वेत परपटी को जो है वो आप ओब्लिक करके लिख लीजिए। क्षार परपटी भी आपसे पूछ सकते हैं, क्षार परपटी। तो क्या क्या है श्वेत परपटी में, सूर्य, क्षार यानी कलमी, सोरा, स्फटिका और नवसादर होता है 16:2:1। तो आप इसको याद रखना कफन से। कफन क्या होता है, व्हाइट होता है ना श्वेत, तो श्वेत परपटी कफन। कै, फे और न। क से कलमी सोरा, फ से फिटकर यानी स्फटिका और न से नवसादर। नेक्स्ट है हमारी सप्तामृत परपटी, मीन्स जो पंचामृत परपटी थी ना उसमें नाग और वंग ऐड कर दो तो सप्तामृत बन जाएगी, पंचामृत प्लस नाग प्लस वंग। नेक्स्ट आप हाईलाइट करना रस सिंदूर को। रस सिंदूर, पारद और गंधक, इनका रेशियो लिखा है 1:6 ना, इसको कट करके लिख लीजिए 6:1। रस सिंदूर में रेशो होता है पारद 6 भाग और गंधक 1, तो 6:1। नेक्स्ट है हमारा मकर ध्वज, फिर सिद्ध मकर ध्वज, फिर रस कर्पूर है जो। रस कर्पूर में देखिए सेकंड लाइन में देखना, पारद है, गंधाम्ल है, सैंधव है हमारा, इसकी मात्रा, रस कर्पूर की मात्रा हाईलाइट करना आप, इसकी ये पूछेंगे नहीं आपको किससे बना है, तो हम मात्रा हाईलाइट कर लीजिए। रस कर्पूर की मात्रा होती है 1/64 से 1/32 रत्ती, 1/64 से 1/32 रत्ती। नेक्स्ट हमारा आता है माणिक्य रस। माणिक्य रस में देखिए पारद है, गंधक है, नाग है, हरताल है, मनशिला है, सब एक एक अमाउंट में लेते हैं। समीर पन्नग रस, प, न और न इस तरीके से 2 बार रिपीट हो रहा है ना, न, तो इसी तरीके से अब देखना माणिक्य रस और समीर पन्नग रस में क्या डिफरेंस है। पारद भी सेम है, गंधक भी दोनों में है, हरताल और मनशिला भी है। माणिक्य में नाग आएगा, समीर पन्नग में मल्ल आएगा, जो मल्ल है ना, ये आपको कंटेंट दिया होगा। तो नेक्स्ट है स्वर्ण वंग। स्वर्ण वंग में देखिए पारद है, गंधक है, वंग है, नवसादर है, सूर्यक्षार। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण का अमाउंट होता है, ये कितनी परसेंटेज होती है, 6%, 1%, 0% या कुछ भी। तो स्वर्ण वंग, नाम स्वर्ण वंग है लेकिन इसमें स्वर्ण नहीं होता, ठीक है। पारद है, गंधक, वंग, नवसादर और सूर्यक्षार। नेक्स्ट हाईलाइट करना मुग्ध रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुग्ध रस को हाईलाइट किया आपने, क्या क्या कंटेंट है इसमें, पारद और खट्टिका। देखिए गंधक पारद के साथ है ही है मोस्टली सब में ना, लेकिन मुग्ध रस में नहीं आएगा पारद के साथ गंधक।
गंधक नहीं आता, पारद और खट्टिका लेते हैं, खट्टिका दुगनी लेते हैं। तो आपने हाईलाइट किए जो परपटी कल्पना है, इसमें ताम्र परपटी में वत्सनाभ को, बोल परपटी कंप्लीट हाईलाइट की, रस सिंदूर को हाईलाइट किया, रस कर्पूर की आपने मात्रा हाईलाइट की, फिर माणिक्य में नाग वर्ड हाईलाइट किया, समीर पन्नग में मल्ल को हाईलाइट किया। नेक्स्ट मुग्ध रस को कंप्लीट हाईलाइट किया। फिर उसके बाद हमारा आता है ताम्र परपटी, योग रत्नाकर बोलते हैं कास में, रस रत्न समुच्चय बोलते हैं कुष्ठ में। आप यही एरो करके लिख लीजिए, ताम्र परपटी के एरो करके लिखना, अर्क पत्र प्रयोग। नॉर्मली आप क्या करते हैं, कदली पत्र का यूज करते हैं ना जब परपटी बना रहे होते हैं, तो लेकिन ताम्र परपटी में अर्क पत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बोल परपटी में हाईलाइट करना, योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग रक्त पित्त हाईलाइट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। बोल परपटी रक्त पित्त में देते हैं। फिर श्वेत परपटी मूत्र कृच्छ में, ये हमारा जो स्क्रीटरी सिस्टम है ना, मतलब क्या करती है, मूत्रवाह जो स्रोत है उस पर एक्ट करती है श्वेत परपटी, तो मूत्र कृच्छ में। मणि परपटी हाईलाइट करना नासा रोगों में, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, मणि परपटी कहाँ, नासा रोगों में। फिर सर्वेश्वर परपटी जो है वो हमारी विद्रति में दी जाती है, आप स्टार करके यही लिखना सर्वेश्वर परपटी स्टार, और एरो करके लिख लीजिए सभी महारस, उपरस, साधारण रस और लोह भस्म। जो सर्वेश्वर है ना, सर्वेश्वर सभी चीजें यानी महारस भी इंक्लूड है सारे, उपरस भी, साधारण रस भी, लोह भस्म, ये सब है। भैरवनाथी पंचामृत परपटी तृष्णा में, बाकी सभी परपटियां संग्रहणी में दी जाती हैं। बाकी सब ग्रहणी संग्रहणी इनमें है, लेकिन श्वेत परपटी मूत्रवाह स्रोतस पर एक्ट करेगी, बोल परपटी रक्तपित्त में है, या कुष्ठ में ताम्र परपटी है। तो ये बस 3-4 हैं जो अलग हैं, बाकी संग्रहणी में यूज होंगी। आप एक पेज के बॉटम पर लिखिए रस सहित, सॉरी रस रहित, रस रहित मीन्स जिसमें मरकरी नहीं है, पारद नहीं है, रस रहित गंधक युक्त परपटी, रस रहित गंधक युक्त परपटी, और एरो करके लिख लीजिए सुधा परपटी, सुधा परपटी। नेक्स्ट 254 नंबर पेज है, उसमें देखिए, इसमें देखिए गंधक जारणा क्रम लिखा हुआ है। गंधक जारणा क्रम एक हेडिंग है ना, उसमें देखना गंधक जारणा क्रम क्या है। गंधक में पहले अभ्रक का जो है वो जारणा किया जाता है, देन माक्षिक, फिर स्वर्ण, नाग, वंग और फिर रतन का। नेक्स्ट आप देखिए मूर्छना के भेद करके लिखा हुआ है ना हेडिंग, मूर्छना भेद। पहला है हमारा स अग्नि सगंध मूर्छना, मीन्स जिसमें जब आप मूर्छना कर रहे हैं पारद की किसी भी और धातु रस महारस आदि के साथ, तब आप अग्नि का यूज कर रहे हो, प्लस में गंधक भी है, दैट इज स अग्नि सगंध मूर्छना। उसमें हाईलाइट करना रस सिंदूर को, रस सिंदूर को हाईलाइट करना। नेक्स्ट हमारी आती है निर अग्नि सगंध मूर्छना। निर अग्नि मतलब अग्नि यूज नहीं कर रहे बट गंधक जरूर इंक्लूड है, उसमें हाईलाइट कर लीजिए कजली, कजली ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी बोलते हैं कजली को। नेक्स्ट है हमारा स अग्नि निर्गंध मूर्छना, मतलब अग्नि तो यूज कर रहे हैं पर गंधक नहीं है उसमें, तो हाईलाइट कर लीजिए रस कर्पूर व रस पुष्प को। ये एग्जाम्पल जो हम आपको हाईलाइट करा रहे हैं याद रखने हैं आपको, ये रस कर्पूर और रस पुष्प जो है वो स अग्नि है, निर्गंध मूर्छना है। और निरग्नि निर्गंध मतलब ना तो अग्नि यूज हो रही है ना गंधक, तो उसमें मुग्ध रस को आपने हाईलाइट किया। मुग्ध रस में सिर्फ पारद और खट्टिका यूज हो रही है ना अग्नि यूज हो रही है। खरल में उनको जो है वो आप सिर्फ खरल में उनको पीस रहे हैं, तो क्या है, अग्नि भी नहीं यूज हो रही है और गंधक भी नहीं है, तो मुग्ध रस उसका एग्जाम्पल है निरग्नि और निर्गंध मूर्छना का। नेक्स्ट आता है हमारा श्रेष्ठ भस्म बोली जाती है जो रस से जारित हो, मध्यम भस्म वनस्पति से, कनिष्ठ हरताल और गंधक से, और अधम अरिलोह से जारित। 16 वर्णवत स्वर्ण को बोला, पंच वर्ण स्वरवत माक्षिक को, नव वर्ण स्वर्णवत माक्षिक को बोला, हंस पाद हिंगुल जपा पुष्प संकाशम, दरद हिंगुल हिपेटिक सिनेबार होता है, चरमार हिंगुल मेटा सिनेबार, प्रवाल हिंगुल कॉरल और दैत्येंद्र रस स्टील, और गिरी सिंदूर को हाईलाइट करना ब्रिक और।
गिरी सिंदूर, और आगे लिख लीजिए HgO। HgO मीन्स रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी बोलते हैं गिरी सिंदूर को, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे बोले गए रासायनिक नाम व सूत्र, फॉर्मूले दिए गए हैं कुछ द्रव्यों के। तो सबसे पहला जो है वो रस पुष्प को हाईलाइट करना, यहाँ पे लिख लो आप कैलोमेल, CALOMEL, कैलोमेल। रस पुष्प को कैलोमेल भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है Hg2Cl2, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है रस कर्पूर का HgCl2। फिर कृष्ण वज्राभ्रक को बायोटाइट बोलते हैं। फिर वैक्रांत को टॉर्मेलिन बोलते हैं। रजत माक्षिक हमारा आयरन पायराइट होता है। विमल भी आयरन पायराइट होता है। कर्पूर गंधी शिलाजितु को हाईलाइट करना, कर्पूर गंधी शिलाजीत, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। आप कर्पूर गंधी शिलाजितु के नीचे एरो करके लिख लीजिए ऑल्सो कोल्ड मिनरल पिच, MINERAL, मिनरल पिच, और ब्लैक बिटुमिन भी बोलते हैं। जो हमारी शिलाजितु होती है उसको ब्लैक बिटुमिन और मिनरल पिच भी बोलते हैं, दैट इज KNO3। नेक्स्ट 255 नंबर पेज पे शस्यक को आप हाईलाइट कर लीजिए, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। फॉर्मूले याद रखना आप, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं CuSO4 और 5H2O। नेक्स्ट है हमारा रसक होता है कैलेमाइन, ZnCO3। फिर स्फटिका होती है, स्फटिका मीन्स फिटकरी हो जो होती है, K2SO4 Al2SO4 4 थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट हरताल हमारा होता है और पीमेंट AS2S3। याद रखना इसको, हरताल को आप हाईलाइट कर सकते हैं, स्टार लगा लीजिए हाईलाइट नहीं करना तो। हरताल इज AS2S3। आप यही लिख लीजिए मनयशिला AS2S2। मनयशिला में दो ही एस होते हैं, AS2 और S2। हरताल में जैसे है ना AS2S3 है, मनयशिला में AS2S2 होता है। नेक्स्ट है हमारा गौरी पाषाण करके लिखा है, ऑब्लिक करके आप लिख लीजिए, संख्या भी बोलते हैं, संख्या या गौरी पाषाण AS2O3। नेक्स्ट है कर्पद हमारा जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हिंगुल को हाईलाइट कर लीजिए, हिंगुल आपने हाईलाइट किया सिनेबार HgS। गैरिक होता है हमारा रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3। कासीस को हाईलाइट करना ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है। ब्लू विट्रॉल हमारा होता है सस्यक, काशीश होता है ग्रीन विट्रॉल, और इसका फॉर्मूला क्या है FeSO4 7H2O। फिर ये सोविरांजन, ये जो अंजन वाले ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सोविरांजन Sb2S3, श्रोतोंजन Sb2S3, नीलांजन PbS, पुष्पांजन ZNO, रसांजन HgO। मतदार श्रृंग पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन जो जैसे हम बताते हैं ना, ये पूछा हुआ है तो आपके आगे क्वेश्चन लिख लीजिए कीजिए, क्यू लिख ले कीजिए। मतदार श्रृंग को लिथार्ज या PBO बोलते हैं। मनयशिला रियल गार या AS2S2 बोलते हैं। फिर नवसादर है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नीलम होता है सफायर Al2O3, माणिक्य Al2O3। प्रवाल मुक्ता CaCO3 है हमारा। ताक्षय हमारा एमराल्ड है या एक्वामेराइन है Be3Al2SiO3 होल 6। फिर पुष्पराग या पुखराज है हमारा, टोपाज बोलते हैं। नेक्स्ट वैदुर्य को कैट्स आई बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, वैदुर्य दैट इज कैट्स आई BeOAl2O3। फिर है गोमेद यानी जिरकॉन, सिनेमन स्टोन। फिर है हमारा वज्र यानी डायमंड C। सूर्यकांत हमारा होता है। फिर चंद्रकांत बोला है, राजावर्त बोला है। राजावर्त को ऑब्लिक करके लिख लीजिए नृपोपल, नृपोपल, नृप राजा को बोलते हैं ना तो नृपोपल राजावर्त को बोलते हैं। नेक्स्ट है तृणकांत। गौदंती का जो फॉर्मूला है उसको हाईलाइट कर लेना, जिप्सम। गौदंती को हाईलाइट करना, जिप्सम बोलते हैं CaSO4 2H2O। टंकण को हाईलाइट करना बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट है नाग पाषाण।
फिर है हमारा कोश्याशम, फिर कंकुष्ट को हाईलाइट करना। कंकुष्ट है गार्सिनिया मोरेला जो प्लांट है वहां से आपको मिलेगा, गार्सिनिया मोरेला। तो इनमें से जो हमने फॉर्मूले हैं, वैसे एक बार देखने आपने सारे ही हैं, एक बार ध्यान देना इन पे। आप जैसे 3-4 बार इनको थोड़ा सा रिपीट पे पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे। लेकिन हमने हाईलाइट आपको रस पुष्प कराया, कर्पूर गंधी शिलाजितु कराया है। नेक्स्ट सस्यक को, हरताल को आप हाईलाइट कर सकते हैं, हिंगुल को, काशीस को, फिर मद्दार श्रृंग है, मनयशिला है, वैदुर्य है, कैट्स आई बोलते हैं इसको, गौदंती को, टंकण को और कंकुष्ट को हाईलाइट कराया। इस तरीके से 255 हमारा जो ये कंप्लीट होता है पेज। नेक्स्ट पे आइए आप 256। यहाँ पे बोले गए हैं, देखिए इसके बारे में, ये हमारा चल रहा था कंकुष्ट के बारे में ना। कंकुष्ट के बोलते जो डल्हन है वो बोलते हैं स्वर्णशिरी निर्यास होता है ये। इस तरीके से कई आचार्य बहुत कुछ बोलते हैं। कंपिल्लक के लिए देखिए आप, कंपिल्लक मेलोटस फिलिपिनेंसिस नाम है, फल रज यूज किया जाता है, हाईलाइट कर लीजिए। कंपिल्लक का प्रयोज्यांग फल रज है, मेलोटस फिलिपिनेंसिस। फिर उसके बाद लास्ट में इसमें शिलाजतु लिखा है 2-3 वर्ड करके ना, शिलाजतु ब्लैक बिटुमिन या मिनरल पिच बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये जो हमारे फॉर्मूला है ये कंप्लीट होते हैं 256 तक। इतना ही पढ़ते हैं आज हम इसमें।